अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। आज हम मुहर्रम की अहमियत देखते हैं और इसकी फ़जीलत देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना इसकी हम अहमियत देखते हैं। जब हम हुर्मत वाले महीनों की बात करते हैं तो हम देखना चाहिए चांद के कितने महीने। चांद के हिसाब से जो हम लूनार कैलेंडर कहते हैं 12 महीने हैं और महीनों की शुरुआत होती है मुहर्रम से। तो ये हमारा एक माने में न्यू ईयर है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमदान, शव्वाल, जुल्क़िदा, जुल्हिज्जा। तो ये 12 महीनों का साल होता है। जिस तरह हमारा सोलर कैलेंडर होता है उसी तरह लूनार कैलेंडर। लेकिन इसमें 4 महीने हैं जो हुर्मत वाले हैं। तो 4 महीने हुर्मत वाले क्या है? मुहर्रम है, जुल्हिज्जा, जुल्क़ादा और रजब। तो ये 4 महीने ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताया है कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और यहाँ पर सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि क्या हुर्मत वाले महीने कौन से हैं। तो इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम। बेशक जो महीने हैं 12 है, जो लूनार जो महीने चांद की तारीख से, और अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान का बनाने वाला है, उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। मिन्हा अर्बातुन हुरुम। तो यहाँ पर अरबा 4 महीनों का बताया गया है और हमने जैसा प्रीवियसली देखे हैं 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं। तो यहाँ पर जब हुर्मत वाले महीने हम कह रहे हैं ज़िल्क़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब की बात हो रही है यहाँ पर। और इस महीनों में अब जब हम हुर्मत वाले महीने कहते हैं तो इसका मतलब क्या है वो हम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुर्मत वाले महीने मतलब इसमें कोई चीज़ हराम की गई, मतलब इसका हम ख्याल रखना चाहिए। जंग करना, लड़ाई झगड़ा करना और कोई किसी के बारे में रूमर स्प्रेड करना, हर वो चीज़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मना करे। और यही हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह आपकी सुन्नत थी। तो ये महीना जो हम मुहर्रम का महीना है इसकी हम ताज़ीम करेंगे और इसका हम रिस्पेक्ट करेंगे ये महीने की। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो अगर हम हिजरा कैलेंडर में जाएं पीछे तो 4 जो महीने हुर्मत के बताए गए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये सही अल बुखारी की रिवायत है जिसमें उन्होंने बताया ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। और जब इस्लाम से पहले जब दौरे जहालियत थी तो वहाँ पर भी जब ये जो हुर्मत वाले महीने थे उसमें मना किया गया था कि क़िताल करना, लड़ाई झगड़ा करना या कोई ऐसी बात। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन मतलब सारे सहाबा भी ये चीज़ फॉलो करते थे। और उसका सबसे पहला महीना क्या था? हिजरी कैलेंडर से मुहर्रम का महीना था। तो यहाँ पर ये 17 AH में ये शुरू हुआ था जब खलीफा थे उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु। तो वो एक लेटर दिए थे गवर्नर के लिए, उसमें डेट कोई नहीं थी और यहाँ पर ये गवर्नर यमन के थे अबू मूसा अल अशरी। इसमें रोशनी डालते हैं कि उमर रदियल्लाहु अन्हु एक कमेटी बनाए थे उसमें और डिसाइड किए जो हिजरी कैलेंडर का जो शुरू हुआ था। और हिजरा जो हम कहते हैं ना, हिजरी और हिजरा ये माइग्रेशन के लिए आता, जो यहाँ से मक्का से मदीना माइग्रेट हुए थे और ये 622 AD में हुआ था। और ये फिर क्या कहला गया? फर्स्ट AH में आ गया ये। तो माइग्रेशन ये मंथ ऑफ जिलहज्जा में हुआ और फर्स्ट मून जब मतलब उसके बाद जो भी चांद की तारीख से मुहर्रम शुरू हुआ और ये फतहुल बारी में है।
तो ओरिजिन ऑफ हिजरी कैलेंडर क्या है? ये हमारे लिए एक याद दहानी है, एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हम अपने आप को किस तरह सैक्रिफाइस करना चाहिए। सैक्रिफाइस इन सेंस यहाँ पर सैक्रिफिशियल इन सेंस कि हम अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं कितना अल्लाह के लिए हम कितना डेडिकेटेड है। एज अ स्लेव, एज अ बंदा, एज अ अब्द हम कितना है हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद, तो वो माने में कितना। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल आप नमाज के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, या चैरिटी कर रहे हैं, या कोई आउटवर्डली कोई चीज़ जाके कर रहे हैं, और अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। और ये वही लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के माइग्रेट करे थे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। तो फिर यहाँ पर जो बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर है, और ये जब हम देखते हैं कि नया साल शुरू हो रहा, तो क्या हमारे लिए ये रिमाइंडर नहीं है कि एक साल ऑलरेडी गुजर चुका, अब ये दूसरा साल आ रहा है। तो इसमें हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेथ, हम सब जो है ना मौत के करीब जा रहे हैं, क्योंकि एक एक साल हमारा जब निकल रहा है इसका मतलब क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं मौत के। और हम सब जब पैदा हुए उसी के साथ हमको यकीन हो गया कि एक दिन मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो जब हम हिजरी कैलेंडर के हिसाब से जब मुहर्रम शुरू होता, हम एक दूसरे को कहते कि हाँ नया नया साल शुरू हो गया, ग्रीट भी करते, खुश भी होते, लेकिन हम अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या हम वो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, क्या हम वो रिमाइंड कर सकते हैं अपने आप को कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे और सहाबा का कितना डेडिकेशन था। तो हम भी क्या उसी तरह अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं या नहीं, तो वो हम अपने आप को चेक करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स बताते कि ये महीना है जो प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम फ़ेरो को मतलब डूब गया था ना वो पानी में, और किस तरह अल्लाह ताला उनको विक्ट्री दिए थे, ये सही मुस्लिम में है। तो इस वजह से जो अहले किताब थे वो लोग रोज़ा रखते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो एक दिन 10 का रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनसे खिलाफ कोई चीज़ करो, तुम 9 और 10 का रोज़ा रखो। तो हम इसमें क्या करना है, आशूरा किसको कहेंगे, 10 तारीख को कहेंगे। जो 10 तारीख है उसका हम रोज़ा रखेंगे। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम तो मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो इस वजह से हम 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे। लेकिन कुछ रिवायतों में ये आता कि 10 और 11 का रोज़ा, ये ज़ईफ़ हदीस है। 9 और 10 का सही हदीस है, और इसमें ये आता कि 9 और 10, तो इससे क्या होगा, आपके जो पहले के साल के जो भी गुनाहें हैं वो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर जब गुनाहों की बात हो रही, ये सगीरा गुनाह है जिस पे हद कायम नहीं होती, कबीरा गुनाह नहीं है ये, छोटे जो गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। तो इसीलिए हम रोज़ा रखेंगे। और यहाँ पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये रिवायत है उनकी, ये हदीस है, रमज़ान के बाद अफजल रोज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रखते थे जिलहज के, जिलहज के बाद, मतलब जिलहज में तो हम एक खाली 10 दिन की बात करते पहले अशरे की, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरे महीने की बात हो रही, और पूरे महीने की बात हो रही, आप 9, 10 और उसके अलावा भी और ज़्यादा रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर पूरे महीने की बात हो रही, तो आप जितना मैक्सिमम रखना चाहें रखें, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, ये नवाफिल है, ये नफील रोज़े हैं, और 9 और 10 रखना ये मुस्तहब है, पसंद है, और ये सुन्नत है। और यहाँ पर गुनाहों की माफ़ी है, तो हम अल्लाह से दुआ करना और कोशिश करना कि 9 और 10 का रोज़ा रखें। अगर 9 का छूट गया तो आप 10 का ज़रूर रखें। और ये क्या है, हमारा पूरा एक गुजारिश है अल्लाह से, और एक कफ़ारा है कि हमारे गुनाहें माफ़ हो जाए। देखिए अल्लाह ताला हमको कितने बार मौका दे रहे हैं, रमज़ान है, फिर उसके बाद जिलहज आया, जिलहज में हम रोज़ा रखे 9 तारीख का, फिर अब यहाँ पर फिर मुहर्रम आ गया, इसमें भी अल्लाह ताला फिर मौका दे रहे हैं कि फिर हमारे सगीरा गुनाह माफ़ करने के लिए।
तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी, एक खास ये नवाफिल रोज़ा है, लेकिन हम कोशिश करना चाहिए कि हम इसको रखें, ये बेहतर है हमारे लिए। और अजर भी कितना ज़्यादा है, देखिए गुनाह माफ़ होते तो क्यों हम ये अजर को ज़ाय होने दें। और यहाँ पर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स बताए जाते हैं कि एक जो फेमस एपिसोड है आमुल फील का, और किस तरह वो अब्रहा आके अटैक किया और पूरा डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था काबा, और फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैसा अपने उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, वूंड्स थी, फिर भी किस तरह शहीद हुए। और पहली मुहर्रम 23 हिजरी की बात है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग्रैंडसन थे हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, उनकी अपनी फैमिली, वो सारे शहीद हो गए थे 10 मुहर्रम को। 61 AH की बात है, और ये कहाँ का वाक़या है? करबला का। और फिर यहाँ जब हम मुहर्रम का हम जब रोज़े रखने की बात कर रहे हैं, तो और एक इसमें रिवायत है, आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती, और लोग जो है ना आशूरा का रोज़ा जब रमज़ान जब फ़र्ज़ नहीं किया गया था तब भी रखते थे, लेकिन जब रमज़ान फ़र्ज कर दिया गया उसके बाद ये नवाफिल रोज़ा हो गया, ये कंपलसरी नहीं रहा। लेकिन और एक रिवायत में यह आता कि इवन छोटे बच्चों को भी बहलाने के लिए ऊन के खिलौने देते और उनको भी रोज़ा रखने की तरगीब देते। तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है और लविंग है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं अगर अगला साल जिंदा रहूं तो 9 और 10 का रहूंगा। तो ये आपकी रिवायत है, तो हम चाहिए कि हम रोज़ा रखें। और फिर जब बता रहे हैं कि अस्यामु यौम अशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सुन्नतिल लती क़ब्लहु, तो जो अल्लाह पे ईमान लाए तो अल्लाह ताला फरमाते कि मैं उनके गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ, जो भी पहले के साल में जो गुनाह हो गए, और जो आशूरे के दिन का रोज़ा रखेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है। और अबू क़तादा भी बताते कि जब आशुरा के बारे में पूछे तो यही बताए कि जो पहले के साल के जो भी गुनाह हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए रिवायतें काफ़ी है, और हमारा काम है कि हम रोज़ा रखें। अब इसकी हुर्मत क्या है? अब जब हम कहते हैं कि ये बहुत हुर्मत वाला महीना है, ये सीक्रेट मंथ है, तो इसमें लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा काम हम करना नहीं है, जिससे कि देखिए सादे वक्त भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन इसमें जब आप करेंगे आपका गुनाह और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्यों चाहते कि हमारे गुनाहें बढ़े? हम तो नेकियों की तरफ भागना चाहते। तो हर वो चीज, चाहे वो फैमिली में डिस्प्यूट हो या बाहर हो या कोई ऐसी चीज है, वो हम सब ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहस कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, वैसे भी अलाउड नहीं है इस्लाम में, लेकिन इस वक्त आप जब करेंगे मुहर्रम के महीने में तो ये बहुत ज़्यादा और आप गुनाह में पड़ते जा रहे हैं। तो हर वो चीज़, आर्ग्यूमेंट्स हो, डिस्प्यूट्स हो, झगड़े हो, सारी चीज़ें, और हमारा काम है कि हम पूरी कोशिश करें कि ये महीने के सिग्निफिकेंस को समझे और अपना अटमोस्ट गुड दे, अपना जो दी बेस्ट दे सकते। तो किस तरह दे सकते हैं हम? इसमें ज़्यादातर आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, और नमाजों में नवाफिल भी पढ़े। अगर आप सुन्नतें नहीं पढ़ते थे तो कोशिश करें सुन्नत पढ़े, फिर नवाफिल पढ़े। जिक्र अज़कार का एहतमाम, आई नो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते, लेकिन जिक्र अपने आप को रिमाइंड करते रहिए। जिक्र और सुबह शाम की दुआएं, ये एक हमारे लिए प्रोटेक्शन है, और हम बहुत वक्त भूल जाते। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप मेमोराइज कर लीजिए दुआएं, एटलीस्ट जो 3 टाइम्स पढ़ने वाले हैं ना, वो दुआएं जैसा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। तो छोटे छोटे दुआएं अगर आप मेमोराइज कर लेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। और चैरिटी, डोंट फॉरगेट चैरिटी। देखिए चैरिटी ये नहीं है कि सिर्फ आप पैसे दे रहे, ये तो माल की चैरिटी हुई, लेकिन हम अपने गुड डीड्स किस तरह अर्न करना है, अपने स्किल्स, आपके अंदर कोई अच्छी हॉबी है वो भी अल्लाह के रास्ते में लगाइए, जाके कोई भी वॉलंटियरली काम करिए। कम्युनिटी के लिए आप सर्विस कर सकते हैं, मस्जिद के लिए कर सकते, कोई अपने करीबी लोगों को हेल्प कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ आप इसमें ये याद रखिए कि अल्लाह और रसूल के बाद क्या है? वालदैन एहसाना, डू एहसान विद योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप के साथ, वालदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। वालदैन में फिर ये भी आ जाएंगे, सास ससुरे भी आ जाएंगे,
और ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाएंगे और आंट अंकल भी जो भी वो एज में हैं, तो हम उसका भी ख्याल रखेंगे। अक़रबैन, क़ुर्बत वाले रिश्तों को जोड़ेंगे और जो भी झगड़े लड़ाई है वो ख़त्म करेंगे और अच्छे रिश्ते बनाएंगे। और चैरिटी, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम माल देना, चैरिटी ये भी है कि दिल से कोई चीज़ निकाल दो, फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो। आई नो फॉरगेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट फॉरगिव करके मूव ऑन, आगे तो बढ़ जाइए, अल्लाह ताला उसका अच्छा अजर देने वाला है। और यहाँ पर जब चैरिटी की बात हो रही, अपने अंदर से बुराइयां निकालिए, अच्छाइयाँ अंदर डालीजिए, चीज़ों को पूरे ट्रैश कर दीजिए जो खराब चीज़ें हैं, और हमेशा अपने दिल में अच्छे बातें सोचिए, लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखिए। जब हम लोगों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला हमको माफ़ कर देगा। और जितना हो सके जब भी हम जा रहे, चाहे मस्जिद जाओ या कहीं पर मस्जिद के बॉक्स भी होते हैं दूसरे जगह भी, तो आप कोशिश करें कुछ ना कुछ उसमें चैरिटी डालें। और हमारे अक़रबैन जो ज़रूरत मंद है, आप हम जानते हैं बहुत लोग सफ़ेद पोश है, वो मांगते नहीं है, उनको हम हेल्प करना चाहिए। बाज़ वक़्त क़ौलन मारूफ़ा, एक अच्छी बड़ी भली बात, अच्छी बात कर लीजिए, उससे भी इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। हम जब वो भी नहीं करते ना, तो इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो ये हम कोशिश करना चाहिए, एक अच्छी बात करना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये महीने में कुछ लोग गलत बिदातें और गलत अमल करते हैं, नहीं। देखिए, जब मरने के बाद कितने दिन का आप शोक मनाना है, 3 दिन, लेकिन बेवा के लिए अलग है, ठीक है। अदर देन दैट, क्या आप नूहा करना, पीटना, रोना ये अलाउड है इस्लाम में? नहीं है, मना किया गया। तो हम ये सारे चीज़ों से अल्लाह ताला मना किए, लेकिन हम क्या चीज़ है करना, कुरान और सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जो मजबूती से पकड़ लेगा वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। तो हम जन्नत में जाने के लिए ये कोशिशें करना है, अगर हम कोशिश करेंगे तो ही जन्नत मिलेगी। तो और हम चाहते कि ये हुर्मत वाला महीना एक ब्लेसिंग वाला महीना हो, तो इसमें जितना हो सके हम कोशिश करें कि अच्छे अमाल करें, लोगों को माफ़ करें, जितना हो सके चैरिटी करें, ज़िक्र अस्कार करें, और कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, मेमोराइज करें, जितने अच्छे गुड डीड्स कर सकते, गुड डीड्स जितना हो सके करें। और जो झगड़े, लड़ाई, बुराई, गीबत, बुरे बातें, मिसट्रीट करना, मिसबिहेव करना, झूठ, लान तान, बहतान, ये सब चीज़ों से बचे। वैसे भी पूरे साल में बचना चाहिए, लेकिन स्पेशली द जो सीक्रेट मंथ्स है, जो उसमें तो बहुत ज़्यादा। तो हम समझना चाहिए, ये हुर्मत वाले महीनों की अहमियत देनी चाहिए। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका है। सलाम ब्लेसिंग है, और हम मुसलमान एक दूसरे को किस तरह ग्रीट करते हैं, सलाम से ग्रीट करते हैं। तो इसमें सलाम में नॉट ओनली एक ग्रीटिंग भी है, ऑल्सो एक ब्लेसिंग भी है। इसके ताल्लुक से कुछ हदीसें भी हैं, और जब भी हम मिलते सलाम करते, और इससे काफ़ी ब्लेसिंग होती। और जो लोग हम जिसको जानते उसको भी सलाम करना चाहिए, और जिसको हम नहीं भी जानते उसको भी सलाम करना है, क्योंकि ये नेकी है। और नेकी हम अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहिए कि हर वो चीज़ करना है जो गुड डीड्स अर्न करने के लिए। इससे पहले जैसे कि हम रहमत का देखे थे, रहम, अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है। अब आज का टॉपिक है कि किस तरह सलाम को आम करना, और सलाम की इवन जन्नत में भी सलाम से तहिया जो आपका इस्तकबाल होगा, तो फद्लुस सलामी, सलाम की फजीलत, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बि अहसन मिनहा। सूरतुन निसा आयत नंबर 86 है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब कोई एहतराम के साथ सलाम करे, मतलब यहाँ पर सलाम भी कर रहे हैं तो एहतराम के साथ, और एक मतलब रिस्पेक्ट के साथ सलाम करे, तो उसको उसकी बेहतरीन तरीके से जवाब दें। अब जैसे अस्सलाम वालेकुम, तो हम क्या जवाब दें, अच्छे तरीके से जवाब दें, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ पर सलाम की अहमियत बताई जा रही है, और फिर कुछ हदीसें हैं इसमें, और कुरान के काफ़ी सारे रेफरेंसेस है, उसमें भी हम देखते हैं कि सलाम की कितनी ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। तो सलाम को अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला मतलब अस्सलाम भी
अल्लाह सुब्हानहू तआला का नेम इसमें भी है ना, जो एट्रीब्यूट्स है अस्सलाम, तो ये सलामती वाली बात इम्पोर्टेंट बात है। अब फर्स्ट हदीस देखते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, वो इस्लाम की कौन सी बात ज़्यादा बेहतरीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम एक दूसरे को खाना खिलाओ और हर शख्स को सलाम कहो, चाहे तुम उसको पहचानो या ना पहचानो। तो हर किसी को सलाम करने की यहाँ बात हो रही, इवन दो यू नो देम और यू डोंट नो देम। तो सलाम की सो मच इम्पोर्टेंस है कि हम जब सलाम करते जिसको जानते, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, जिसको तुम जानते उसको भी सलाम करो एंड जिसको तुम नहीं भी जानते। तो हदीस के अल्फाज देखिए, अन अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हुमा अन रजुलन सअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब एक सवाल करने वाले ने सवाल किया। क्या सवाल किया कि अय्युल इस्लामी खैरन, इस्लाम में कौन सी खैर और बेहतर चीज़ है। तो मतलब पहले के प्रॉफिट्स के साथ जो सहाबा इकराम थे, तो कितना ज़्यादा हरीस थे कि कोई बात को मालूम करने के बारे में। तो क्या फरमाए, फ़क़ाला तुतिअमुत्ताम, मतलब खाना खिलाने की बात हो रही। तो और To mute conference participants, press 1. All participants are muted and they can unmute themselves. तो फर्स्ट थिंग क्या मेंशन है हदीस में कि खाना खिलाने की बात, फिर वतक़रउस सलाम, और सलाम करने की बात हो रही। अब यहाँ पर जब सलाम करने की बात हो रही, उसको भी सलाम करो जिसको तुम जानते। तो फरमा रहे मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, तुम जिसको जानते उसको भी सलाम करो, जिसको तुम नहीं जानते उसको भी सलाम करो। शायद ये डाउनलोड होने थोड़ा टाइम लग रहा, तो मैं स्लाइड्स इसमें शेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ पर हम क्या सीखे कि हम ऐसा नहीं कि हम जिस लोगों को जानते हैं उसी को सलाम करें। सलाम को आम करना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए जिसको हम जानते, और ये नेकी समझ के करना चाहिए। सलाम भी क्या है, एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। और जिसको हम जान रहे हैं और जिसको हम नहीं भी जान रहे हैं, हम कोशिश करना चाहिए कि हर किसी को सलाम करे, सलाम को आम करे। नेक्स्ट हदीस है, रवाहु मुस्लिम की है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जन्नत में जब तक एंटर नहीं होंगे, फर्स्ट थिंग तुम बिलीव करना, और सेकेंड चीज़ बता रहे हैं कि जब तक कि तुम बिलीवर नहीं है एक दूसरे से तुम मोहब्बत ना करो। फिर उसके बाद बताते कि अब मैं तुमको एक ऐसी बात बताऊं जो कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत भी करना है, और वो मोहब्बत करने के लिए की थिंग क्या है कि सलाम करना, एक दूसरे को सलाम करना, सलाम को आम करना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान ना लाओ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, ईमान लाने की बात मेंशन की जा रही। एंड द सेकेंड थिंग, तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह बोलते हैं ना वो। और हम कितने बार ये बात कहते हैं कि आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वी रियली मीन इट, क्योंकि हम इसकी अहमियत जानते कि एक दूसरे से मोहब्बत करना। और देखिए, ये खूनी रिश्ते नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कितनी मोहब्बत डेप्थ में रहती। कई सिस्टर्स से तो हम कभी मतलब एक दूसरे से आमना सामना भी नहीं हुआ, लेकिन इतनी मोहब्बत है क्योंकि वी लव देम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। इवन जैसा कि मैं जो टीचर्स से पढ़ी, कई टीचर्स को मैं नहीं देखी, लेकिन वी मेक दुआ फॉर देम, इजंट इट। तो हमारी मोहब्बत कितनी है, कितनी इंटेंस है। अशद हुब्बिल्लाह बोलते हैं ना, ऐसी इतनी इंटेंस मोहब्बत है। क्यों, यहाँ पर नेक्स्ट थिंग क्या बताई जा रही है, तुमको ऐसी बात ना बताऊं कि जब तुम इस पर अमल करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। तो जब तुम ये चीज़ करोगे, लाइक यू नो, मोहब्बत पैदा होगी। आपस में सलाम को आम करो। तो सलाम को आम करना है। आजकल बच्चे ना बहुत शाई करते, और सलाम तो दूर की बात है, आके मिलना भी नहीं चाहते, चाहे व्हाट एज दे आर। ठीक है, जब हम भी ग्रोइंग एज में थे, वी फील शाई एंड ऑल, बट यू नो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वी फील लाइक वी हैव टू डू इट। लाइक हमको सलाम करना है, सलाम को आम करना है, नो मैटर व्हाट। तो सलाम को आम करना है, और ये हम जब सुबह उठते, चाहे बड़े हो छोटे हो, सलाम करना है। बाज़ वक़्त ये होता है कि हम
थोड़ी देर भी एक दूसरे से मतलब नहीं देखे या मिले नहीं, फिर हम क्या करते, फिर मिलते सलाम करते, घर में एंटर होते सलाम करते, फिर किसी के पास जा रहे हैं सलाम करें। और मस्जिद में भी मैं गौर करती हूँ कि बहुत सारे सिस्टर्स जिसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते फिर भी हम सलाम करते। अच्छा, कहीं मॉल आउटलेट जैसे ही हम हिजाब देखते वी डू सलाम, इज़न्ट इट? तो सलाम को हम आम करना है। नेक्स्ट हदीस है, अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु नरेट करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक वो इंसान बहुत करीब है अल्लाह ताला के, और वो कौन है, जो सलाम करे। सलाम की इतनी ज़्यादा अहमियत है। अब आप सोचिए कि कभी किसी के साथ मनमुटाव है, किसी के साथ आपका मतलब होता ना, मैं सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर रहा एंड यू वांट टू डू द सलाम, तो आप पहल करिए, आप पहल करिए, रियली उनके दिल में नरमी आ जाएगी, बिकॉज दे फील के देखो सलाम तो करे, मेरे लिए कितना इनके दिल में अच्छी बात है, अच्छी फीलिंग आती, इवन तो सामने वाला जवाब भी ना दे, डजेंट मैटर, तो आप सलाम करें, आप पहल करें, क्योंकि ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाली बात है। इन्ना औलन्नासा बिल्लाहि ताला मन बदअहुम बिस्सलाम, तो हम सलाम में पहल करना है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह की जो नियरनेस्ट मिलेंगे, आप नियरेस्ट टू अल्लाह रहेंगे, क्योंकि हम चाहते कि अल्लाह के करीब हो। और क्यों हम अपनी इबादतों को एनहांस कर रहे हैं, हम चाहते कि नए दुआएं सीखे, क्यों हम हलक़े करते, क्यों हम नए नए कोर्सेज करते, क्यों हम सीखना चाहते, बिकॉज वी वांट टू एनहांस अवर इबादा और ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। क्योंकि जब सहाबा इकराम के बारे में पढ़ते रदी अल्लाह अन्हु रदी अल्लाह अन, तो हम भी चाहते हैं ना अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए, और हमारी जो टूटी फूटी इबादतें हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, इजंट इट? वी ट्राई आवर बेस्ट, तो हम जो भी छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटी है ना अवेल करना, छोटे छोटे जो गुड डीड्स है बड़े बन जाते, राइट? वैसे ही जैसे हम छोटे छोटे सीन्स को भी अवॉइड करते, क्योंकि वो जमा होके क्या होते हैं, लकड़ी जलाए तो कैसे ज्यादा हो जाते, दैट्स हाउ छोटे छोटे गुड डीड्स करने की हम कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नरेट करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यंगर पर्सन है शुड ग्रीट द ओल्डर वन एंड द वॉकिंग पर्सन शुड ग्रीट द सिटिंग वन। जो यंगर पर्सन है उन्होंने ओल्डर पर्सन को कर रहे हैं, ठीक है, और जो वॉकिंग कर रहे हैं वो ग्रीट कर रहे हैं जो बैठे हुए हैं उनको। एंड ऑल्सो जो छोटे वाले, अब समझे कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है, वो ग्रीट कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ये एक उसूल है, लेकिन आई फेल्ट लाइक मे बी हमारे पास एक कल्चरली हो गया कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं, इवन बड़े बूढ़े आई शुडंट से लाइक अगर समझिए कि मेरे से अगर कोई बड़े है, दे एक्सपेक्ट के हम सलाम पहल करना। बट व्हाट आई लर्न लाइक कुछ बच्चे ये नहीं सोचते, अब जो हम ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, बड़े हो छोटे, यू शुड डू द सलाम, सलाम में पहल करो, तो टेक द इनिशिएटिव एंड डू द सलाम। क्योंकि अभी भी जो कुछ लोग एक्सपेक्ट करते कि वो सलाम करें, एंड लिटरली दे माइंड इट, बड़े लोग तो माइंड करते हैं, अच्छा सलाम भी नहीं करे। एंड देर इज अ कल्चरल थिंग, आई डोंट नो, इट्स देयर इन माई कल्चर, साउथ इंडिया के साउथ में ये ज्यादा है, झुक के सलाम करो, एंड पेट में मतलब लिटरली दे से दैट, अरे जरा झुको और झुको, अगर कोई झुक रहे नहीं ना तो दे थिंक कि यही एक रिस्पेक्ट है, लेकिन वो रिलीजियसली नहीं है, वो वैसा कहीं से रिलीजन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले कि झुक जाओ, घुटनों तक झुक जाओ और सलाम करो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ओके, बट दे आर डूइंग इट। व्हाई दे आर डूइंग इट? क्योंकि वो कल्चरली ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब सलाम कर रहे हैं तो छोटे बड़ों को सलाम करे, जो वॉक करने वाले बैठे हुए को, और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ग्रीट करे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। फिर नेक्स्ट हदीस है अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक राइडर जो है ना, जो चलने वाले को ग्रीट करे, अब समझो कि आप कार में हैं, कोई वॉक कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो आप उसको ग्रीट कर सकते। और जो चलने वाला है वो बैठने वाले को, स्मॉल ग्रुप क्या कि लार्जर ग्रुप को। दिस इज समवट सिमिलर है पिछली वाली हदीस से। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट
कि आप गाड़ी में हैं, even though you are doing salam to another, it doesn't mean like you are going on the highway and you are stopping and do the salam. It doesn't mean that. Like आप आ गए मस्जिद के पास, you are like almost park कर रहे हैं और आप देखिए कोई अस्सलाम वालेकुम, that's how it's going to be. और सिटिंग जो है ऑलरेडी जो बैठे हुए वो स्मॉलर ग्रुप को मतलब जो चल रहे हैं उनको आप ग्रीट कर सकते हैं, स्मॉलर ग्रुप लार्जर ग्रुप को कर सकते हैं। ये एटिकेट्स है इस्लाम के, ये बताया जा रहा है कि इसमें भी कैसी खूबसूरती आती।